हेलो दोस्तों, अगर आप भी लंबे समय से हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपने डर्मा रोलर के बारे में ज़रूर सुना होगा। कई पेशेंट्स डर्मा रोलर का इस्तेमाल करते हैं हेयर की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसे इस्तेमाल करने की सही टेक्निक के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डर्मा रोलर के यूज़ के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डर्मा रोलर को किस तरह से यूज करना चाहिए, इसकी कितनी नीडल लेंथ इस्तेमाल करनी चाहिए, इसे कितनी बार और किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, कितना प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, इसके अलावा डर्मा रोलर को कितनी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करना चाहिए और यूज करने के बाद में इसे साफ कैसे रखना चाहिए और कितने समय बाद हमें डर्मा रोलर को रिप्लेस कर देना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेजर स्पेशलिस्ट बीकानेर, राजस्थान से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या डर्मा रोलर वाकई में हेयर की ग्रोथ को बूस्ट करता है और यदि करता है तो कैसे। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, डर्मा रोलर की हेल्प से डेफिनेटली आपकी हेयर की ग्रोथ में बूस्ट होता है। स्पेशली पैटर्न हेयर लॉस यानी कि मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। डर्मा रोलर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इसमें एक स्टिक की एंड में एक सिलेंडर टाइप रोलर लगा होता है जिस पर बहुत सारी छोटी छोटी सी नीडल्स अटैच्ड होती हैं। इसे जब आप अपनी स्किन पर रोल करते हैं तो ये जो छोटी छोटी नीडल्स होती हैं ये आपकी स्किन पर छोटी छोटी इंजरीज यानी कि माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट करती हैं। इसकी वजह से आपकी स्किन में नए कोलाजन का फॉर्मेशन बूस्ट होता है और साथ ही नई ब्लड वेसल्स यानी कि नियो एंजियोजेनेसिस बूस्ट होता है। इन सब कारणों से जब आप अपनी स्कैल्प की स्किन पर डर्मा रोलर का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी हेयर की ग्रोथ भी धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगती है। तो डर्मा रोलर का इस्तेमाल करने पर आप क्या देख सकते हैं, जहां पर आपके स्कैल्प पर बहुत छोटे छोटे, बहुत पतले पतले नाम मात्र के बाल थे, वहां पर धीरे धीरे आपको कुछ नए बालों की ग्रोथ नजर आने लग जाती है और जो पहले से बाल मौजूद थे वो भी धीरे धीरे करके मोटे होने लग जाते हैं। जो एरिया होता है वो थोड़ा सा ब्लैक होने लग जाता है, एरिया बालों से भरने लग जाता है। तो डर्मा रोलर को यूज करने की सही टेक्निक क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी नीडल लेंथ। बाजार में डर्मा रोलर बहुत सारी नीडल लेंथ में अवेलेबल है। 0.5 मिलीमीटर से स्टार्ट करके 2.5 या 3 मिलीमीटर की नीडल लेंथ तक ये मिलता है। पर्सनल यूज के लिए, एट होम यूज के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप 1 मिलीमीटर से ज्यादा नीडल लेंथ का इस्तेमाल ना करें। 1 मिलीमीटर नीडल लेंथ से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो माइक्रो ट्रॉमा आपकी स्किन पर हो रहा है वो सफिशिएंट डेप्थ पे हो रहा है और इससे आपकी स्किन को किसी भी तरह का डैमेज या इंजरी होने का भी चांस नहीं रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसे यूज करते समय सही प्रेशर अप्लाई करना। ज्यादातर लोग जब डर्मा रोलर का यूज करते हैं तो वो इसे बहुत ही इजी वे में रोल करते हैं, यानी कि इसे इस्तेमाल करते समय उन्हें किसी भी तरह की डिस्कम्फर्ट नहीं होती है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि डर्मा रोलर को यूज करते समय आपको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट और थोड़ा सा पेन होना चाहिए, तभी आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप अपनी स्किन को माइक्रो ट्रॉमा या इंजरी कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल बिना प्रेशर अप्लाई किए डर्मा रोलर का यूज करेंगे तो इससे आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन पेन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और डर्मा रोलर का यूज करने के बाद में आपके स्कैल्प पर, आपकी स्किन पर ब्लीडिंग पॉइंट्स नजर नहीं आने चाहिए। अगर डर्मा रोलर यूज करने के बाद में आपको ब्लीडिंग नजर आती है तो डेफिनेटली आपको प्रेशर जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो कम करना चाहिए और जो आप नीडल लेंथ भी यूज कर रहे हैं उसे भी रिड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसका मोशन किस तरह का होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपने अपने बालों को शेव करवाया हुआ है या बहुत छोटा ट्रिम करवा रखा है तो आप डर्मा रोलर को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली, सब डायरेक्शन में आप इसे मूव करें और आप इसे टू एंड फ्रो मोशन में भी आराम से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल थोड़े लंबे हैं तो आप इसे केयरफुली इस्तेमाल करें। आप इसे टू एंड फ्रो मोशन में यूज ना करें, नहीं तो इससे ये आपके बालों को एंटेंगल कर सकता है जिससे आपके बाल टूट सकते हैं। इसे जब आप लंबे बालों पर इस्तेमाल करें तो पहले अपने बालों को पार्ट करें, बालों को साइड में करके फिर इसे स्कैल्प पर आप रोल करना शुरू करें। एक बार में एक ही डायरेक्शन में इसे रोल करें और बहुत स्मॉल स्ट्रोक्स में इसे यूज करें, यानी कि बहुत कम डिस्टेंस के लिए इसे रोल करके फिर लिफ्ट कर लें और फिर इसे आगे के पार्ट पर लिफ्ट करें। यूजुअली एक एरिया पर 3 से 4 बार इसे रोल करना सफिशिएंट है अगर आप इस पर सफिशिएंट प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। डर्मा रोलर का यूज करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हेड को अच्छे से वॉश करें। आपके स्कैल्प पर जो भी डर्ट, सीबम, ऑयल, डस्ट जो भी इकट्ठी है उसे अच्छे से वॉश ऑफ करना जरूरी है
ताकि डर्मा रोलर से जो आपकी स्किन में छोटे छोटे छेद होते हैं, जो माइक्रो ट्रॉमा होते हैं, उसके थ्रू आपको स्किन पर किसी तरह का इन्फेक्शन होने का चांस ना रहे। डर्मा रोलर यूज करने से पहले कभी भी कोई एसेंशियल ऑयल या मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो इससे आपका स्कैल्प इरिटेट होने की संभावना रहती है। डर्मा रोलर यूज करने के बाद में आप मिनॉक्सिडिल का कुछ समय बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से इस पर मिनॉक्सिडिल का जो पेनिट्रेशन होता है वो एनहेंस हो जाता है। लेकिन अगर डर्मा रोलर के यूज के तुरंत बाद में मिनॉक्सिडिल लगाने पर आपको स्कैल्प पर इचिंग या जलन महसूस होती है, तो आप इसे थोड़ा पोस्टपोन भी कर सकते हैं। यानी कि डर्मा रोलर यूज करने के बाद लगभग 24 घंटे तक आप मिनॉक्सिडिल ना लगाएं अगर आपको इसका यूज करने पर जलन महसूस होती हो। डर्मा रोलर को यूज करने के बाद में इसे अच्छे से क्लीन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इस पर किसी तरह की बैक्टीरियल या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो जाए जो कि नेक्स्ट टाइम आपके स्कैल्प को इन्फेक्ट कर दे। तो डर्मा रोलर का यूज करने के बाद में सबसे पहले इसे रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश करें। उसके बाद में एक स्पिरिट सॉल्यूशन को आप स्प्रे की हेल्प से आपके डर्मा रोलर पर अच्छे से स्प्रे करें और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें। इसके बाद में इसे पैक करके वापस से इसके कंटेनर में रख दें और अगली बार यूज करते समय इसे वापस से निकाल कर आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि डर्मा रोलर का आपको ओवर यूज नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने बताया, जब आप डर्मा रोलर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके स्कैल्प की स्किन पर छोटी छोटी इंजरी और माइक्रो ट्रॉमा करता है। तो इस ट्रॉमा से रिकवर करने के लिए आपकी स्किन को सफिशिएंट टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली डर्मा रोलर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स हमें बताते हैं कि हम हफ्ते में 2 या 3 बार या फिर डेली बेसिस पर डर्मा रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप अपनी स्किन को इंजरी तो कर रहे हैं, लेकिन इंजरी सेशंस के बीच में उसे रिकवर होने का पूरा चांस नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे केसेस में डर्मा रोलर का यूज करने से आपकी हेयर शेडिंग और ज़्यादा बढ़ भी सकती है। इसलिए आइडियली अगर आप सही तरीके से डर्मा रोलर का यूज कर रहे हैं तो आपको 15 दिन के गैप से ही डर्मा रोलर का यूज करना चाहिए। यानी कि महीने में 2 बार से ज़्यादा आपको डर्मा रोलर को यूज नहीं करना चाहिए। डर्मा रोलर के रिजल्ट्स हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पैटर्न हेयर लॉस में लगभग 1.5 से 2 महीने के इस्तेमाल के बाद में आप इसमें पॉजिटिव बेनिफिट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, डर्मा रोलर हर तरह के हेयर लॉस में यूजफुल नहीं होता है। जैसा कि हमने बताया, ये मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन अदर टाइप्स ऑफ जो हेयर लॉस होते हैं, फॉर एग्जांपल टीलोजन एफ्लूवियम में इसका इस्तेमाल करने पर कई बार आपकी हेयर शेडिंग और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। इसके अलावा कई तरह के स्कारिंग एलोपेशियाज होते हैं जिसमें इसका यूज करने पे आपको किसी तरह का बेनिफिट नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपकी हेयर की रूट्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। तो डर्मा रोलर का यूज करने से पहले हमेशा आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उसके बाद में ही इसका इस्तेमाल शुरू करें। एक डर्मा रोलर को आप मैक्सिमम 7 या 8 सेशंस के लिए ही इस्तेमाल करें। यानी कि अगर आप हर 15 दिन से डर्मा रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 से 3.5 महीने के टाइम में आपको अपने डर्मा रोलर को रिप्लेस कर देना चाहिए। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। बाजार में डर्मा रोलर नॉर्मली आपको 400-500 रुपए के अंदर ही मिल जाता है, इसलिए इसे ज़रूर आप 7 से 8 सेशन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको डर्मा रोलर के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।